जय श्री राम। भजन भागीरथी के अविरल पर्वा में आप सभी का स्वागत और आप सभी को जय गोगादेव जी। आज का विषय राव गोगादेव राठौड़, जो महायोगी जालंधर नाथ जी के परम शिष्य हैं। इसलिए इसी कड़ी में आज हम राव गोगादेव राठौड़ के विषय में परिचय करेंगे, कुछ जानने की चेष्टा करेंगे। उससे पहले गुरुदेव की जय बोल देते हैं। गुरु जालंधर नाथ की जय हो, राव गोगा राठौड़ की जय हो। महान योगीराज सिद्ध चिरंजीव दसवेनाथ परमवीर राव गोगादेव राठौड़ का जन्म अवतरण 1363 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को खेड़ यानी मालानी के अधिपति बीरम देव जी की दूसरी रानी, खेड़ जो मालानी में आया हुआ है, मालानी के संस्थापक रावण मलिनाथ जी के अनुज थे वीरम देव जी। इसीलिए वे खेड़ में थे। तो खेड़ के अधिपति वीरम देव जी की दूसरी रानी भटियाणी रत्ना देवी की रत्न पोखरी से कुंडल ग्राम में हुआ था। कुंडल ग्राम में रत्ना देवी कुंडल के भाटी आश्र देव की पोत्री और बैरिशाल सिंह जी की पुत्री थी। राव जी के नाना द्वारा स्कूली शिक्षा व सैनिक शिक्षा की व्यवस्था कुंडल ग्राम में ही हुई। सत्य को चरितार्थ करते हुए परम प्रतापी राव गोगादेव राठौड़ 9 वर्ष की अल्प अवस्था में ही सैनिक शिक्षा में प्रविष्ट हो गए। शाबाश शेर के मान साधक कृष्ण सिंह राठौड़, पृष्ठ 32। परमवीर राव गोगादेव राठौड़ 13 वर्ष की आयु पिता श्री राव बीरम देव जी के साथ युद्ध में युद्ध कुशलता का भी परिचय दिया। बाला सलाने में राव जी महान प्रवीण थे। पिता श्री के साथ अनेक बार रण कुशलता का जल दिखाया, परंतु हाथ में तलवार नहीं रहती थी। एक बार प्रहार में ही टुकड़े टुकड़े हो जाती थी, क्योंकि राव जी एक अलौकिक शक्ति के अवतार, इसी लौकिक तलवार हाथ में रहती है। राव जी अनुपम शक्ति के महाधनी थे। 13 अक्टूबर 1383 में 1740 विक्रम पिता श्री राव बीरम देव वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तब राव जी बड़े पिता श्री राव मालदेव के सानिध्य में रहने लगे। राव गोगादेव राठौड़, जिसके शाभार राठौड़ राव गोगादेव का जीवन वृत्त मौट सिंह जी फुंगरा और गोगादेव दानिश राठौड़ के इतिहास की श्री राइसर में आप विस्तृत रूप से पढ़े। राव गोगादेव रावण मलिनाथ जी के सानिध्य में कई वर्षों तक रहे। राव मलिनाथ जालंधर नाथ के अनन्य भक्त थे। जो ग्रंथ 1514 जालंधर चंद्रोदय अध्याय 42 महाराजा मान सिंह पुस्तक प्रकाश जोधपुर में इनका विस्तृत विवरण मिलता है। तो जिनका रंग लगन राव गोगादेव को भी लगी और राव जी जालंधर नाथ जी के परम भक्त बन गए। निशिदिन नाथ भक्त में मग्न रहते और इसके बाद खेड़ में राव गोगादेव जी का राज्याभिषेक हुआ। जब वहां गए तो उदार चित्त रावण मलिनाथ जी ने कहा कि तुम्हारे पिता की ये जागीरी है खेड़, और मैं आपसे कहता हूं कि तेरी इच्छा हो तो तुम खेड़ में राज करिए। तो रावण मलिनाथ जी ने के कहने पर राव गोगादेव जी खेड़ की गद्दी पर अभिषिक्त हुए। उनका राज्य अभिषेक हुआ और रावण मलिनाथ जी ने शुभकामनाएं दी। उस समय के कुछ दोहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि बादल डाडी वहां उपस्थित थी। भायो मारा वहां मिले दल्ल बल्ला सन्ना से उस कंतो सतरो गोगा पाट थपे गड्डबीर मरे ऊपरे गोगा बैठा आया नगन सियो ने घणी तुय जरा खणार गगा थारी गोद में खिल रयो रख भाव माता ममता रख दे बालक सो तू जौण पिता बिरम पकड़ू जो बिठो गोगा दे दत सुकृत सवातणी सयूर शाले घरे घरे आनंद बदावण मथित मंगल थाई मई पता गोगा देवरे मई फूलों घर साई कमंद जठे कायम कियो राज खेड़ में ठेठ मिली रावण माल ने जबर बदाई भेट बिरम गोगा रावती राज करे धर्म रूप बरावे लागे स्वर्ग स्वरूप। इस प्रकार राठौड़ों की राजधानी खेड़ में दिन भर राव गोगादेव जी का राज्याभिषेक मनाया गया।
और शाम को कुलदेवी की स्तुति की गई। राव गोगादेव जी ने देवी को साक्षी मानकर पिता वीरमदेव जी का वैर लेने की प्रतिज्ञा की, जिस पर एक अज्ञात कवि ने कहा है, वैरन्या कोलरो बिसरे घरे राठौड़ो आई रीता भूल भुलावा मन रोदियो बांधे नहीं कहीं प्रीत। बादल गोगादेव के राज्योत्सव खेल पर आया हुआ था, कहा गोगा शरी को मिदनी हिंदू तुर्कोणी जननी दूधो नजनियों जग सारी जोड़ी। राव गोगादेव, तुम्हारा नाम मरुभूमि में अजर और अमर रहेगा, ये आशीर्वाद राहुल मणिनाथ जी ने दे दिया। राव गोगादेव राठौड़ अपने पिताश्री का प्रतिशोध लेने के लिए हरदम आतुर थे। उनके मन में एक ही बात थी कि पिताश्री का प्रतिशोध किस तरह लिया जाए, यानी जोहियों से लड़ते हुए जो वहां काम आए थे, जोहियों को किस तरह खत्म किया जाए। वीर बादल डाडी परिशिष्ट एक पृष्ठ संख्या 17 में एक दुआ मिलता है कि अन्न जल पान आहुड़ दो अंगल लागे नहीं बाप पैर किम पिसरे गोगादे राठौड़। राव जी खेड़ का राज्य त्याग कर बड़े भाई राव देवराज के पास क्षेत्राल आ गए। यानी उसके मन में, राव जी के मन में एक ही बात थी, पिता का प्रतिशोध। उन्होंने ज्यादा समय तक वहां खेड़ पर राज्य नहीं किया और बड़े भाई जो देवराज जी क्षेत्राल रहते उनके पास आए और कई वर्ष राठौड़ राज्य का विस्तार किया भाइयों ने मिलकर। ऐसा कहा जाता है कि गोगादेव ने कुछ समय तक राईसर नामक ग्राम में निवास करते हुए आसपास के 27 गांव में युद्ध द्वारा आयसों को भगाकर आधिपत्य स्थापित किया। बाद में शेखरा ग्राम में पहाड़ी पर अपना स्थायी निवास स्थापित किया। एक बार राव जी अपने शेखाड़े रावणे कोट में सोए हुए थे। स्वप्न में एक योगी ने दर्शन देकर कहा कि गोगा, तुम्हारा अवतरण अधर्म का विनाश कर धर्म की स्थापना हेतु हुआ है। अतः मंडोर के पहाड़ों में एक कालिया नामक दैत्य रहता है, असुर रहता है, राक्षस, जो जनता को कष्ट पहुंचाता है। धीरे धीरे क्षेत्र वीरान होता जा रहा है, जिनका सर्वनाश कर। मैं योगी जालंधर नाथ हूँ, मंडोर के पहाड़ों में तपस्यारत हूँ। राव गोगादेव अपने इष्ट देव का दीदार कर अति उत्साहित हुए और मन ही मन सोचा गुरुदेव से मिलकर वैर की प्रार्थना करूंगा, प्रतिशोध लेने की विनीत। ऐसा विचार कर उठे और स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हो मंडोर की ओर प्रस्थान किया। उस समय दिव्य देहधारी योगेश्वर जालंधरनाथ मंडोर की वीरान पहाड़ों में शिष्य कल्याण पधारे थे। यानी गोगादेव जी निश्चित नाथ जी का ध्यान करते थे। अतः भक्ति से प्रश्न होकर योगी राज जालंधरनाथ ने यह लीला की थी। जालंधरनाथ सिद्ध देहधारी थे, दिव्य देहधारी थे। वे किसी भी समय कहीं भी प्रकट हो जाते हुए काल स्थान और सीमा से बहुत परे थे। राव जी मंडोर पहुंचे। राव जी मंडोर जाकर के सेवक वहां एक स्त्री को चूरमा बनाते हुए आंसू गिराते हुए देखा। क्षत्रिय स्वभाव से दयालु, परमार्थी और परदुपकातरता होते हैं। गोगादेव भी अपना काम भूल गए और कहा, हे माता, तू सूरमा बनाती हुई आंसू क्यों गिराती? स्त्री ने कहा, यह एक दैत्य रहता है और उसके लिए प्रतिदिन एक मानव और 1.25 मन सूरमा भेजना पड़ता है। आज मेरा क्रम है, मेरा एक ही पुत्र है, 1.25 मन, यानी अपने जोधपुर का जो मन था वो 40 यानी 80 किलो का मन कहा जाता है। 40 पायली बोलते हैं अपने मारवाड़ में। तो उतना महिला ने सूरमा सौंपते हुए स्थान बताया जहां वो दैत्य रहता था। राव जी उस स्थान पर पहुंचे। थोड़ी देर से असुर आया, वह कुछ नहीं देख केवल मानव को देखा। सूरमा तो गोगादेव पहले ही खा चुके थे। यानी उनके आंसुओं को देख करके उस स्त्री को गोगादेव जी ने कहा कि आज सूरमा मुझे दे दो, वो स्थान बता दो जो राक्षस रहता है। तब महिला ने कुछ समय तो हाँ नहीं, फिर हाँ भरी कि ये कोई क्षत्रिय है। तो सूरमा सौंपते स्थान बताया, जहाँ राक्षस रहता था। राव जी उस स्थान पर पहुंचे। थोड़ी देर से असुर आया, वह कुछ नहीं, केवल मानव को देखा गोगादेव जी को। सूरमा तो गोगादेव जी पहले ही खा चुके थे। असुर राव जी के खाने के लिए लपटा, भक्षण करने के लिए राव जी का। गोगादेव खड़े होकर लड़ने लगे। 2 बराबर ताकतवर सुरों के लड़ते लड़ते अर्धरात्रि हो गई।
राव जी ने कहा, मेरा नाम गोगादेव है, मारने से पहले छोड़ूंगा नहीं। इतना कहने पर असुर कांपने लगा, क्योंकि जलंधर नाथ ने कहा था कि गोगादेव से बचकर रहना। जो ही असुर कांपने लगा, गोगादेव ने उसी पर पटक पछाड़ा। भयभीत असुर बोला, पहले से ही आप कह देते तो मैं आपसे दूर रहता, आपके नजदीक आता ही नहीं। जलंधर नाथ ने पहले ही मुझे कहा था कि जलंधरनाथ ने कहा था कि तुम गोगादेव से दूर रहना। तो गोगादेव जी ने कहा, जलंधरनाथ कहाँ है, तुम स्थान जानते हो? असुर बोला, हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि वो असुर जलंधरनाथ जी का ही शिष्य था, लेकिन वचनों की पालना नहीं हुई और उन्होंने गलत काम शुरू कर दिए, असुर प्रवृत्ति शुरू कर दी, इसलिए असुर हो गया था। गुरु ने फटकार भी दे दी थी। गोगादेव और राक्षस दोनों नाथ जी के पास पहुंचे। राव जी योगीराज को दंडवत प्रणाम कर पास में बैठ गए। योगेश्वर ने हंसते हुए कहा, मैंने कहा था ना गोगा से दूर रहना। राव जी ने वार्तालाप करते हुए कहा कि मेरे पिताश्री का बदला लेना है, प्रतिशोध लेना है, उसके लिए मुझे शक्ति अस्त्र शस्त्र देने की कृपा करावे। तो लौकिक तलवार मेरे हाथ में रहती नहीं है। जगन्नाथ ने कहा कि देंगे, पर देंगे गंगा तट पर, हरिद्वार पर, वहीं पर असुर की मुक्ति करेंगे। गोगादेव राक्षस को रवाना कर आप ध्यानस्थ हो गए और गोगादेव राक्षस गंगा तट पर पहुंचे। तब जलंधरनाथ आगे खड़े मिले, वहीं पर राक्षस की मुक्ति कर जलंधरनाथ गोगादेव आगे बढ़े। गोग गुरु सुम भेटिया मंडोर पाड़ो हम कालू देते मुक्त किया गंगा तट पर जा। गोग जलंधर सालिया गंगा तट ने जाए, शरण पकड़ गोगर करी मन शस्त्र दे। जलंधरनाथ जी ने झोली सुपुर्द करते हुए कहा कि मैं स्नान करूं, तुम झोली कर। झोली में सर्वप्रथम गुरु स्नान करने गए, झोली दी संबदाय बाहर कछु जाने नहीं, मुक्षु यूं फाक। तो झोली में सर्वप्रथम काला सर्फ निकला, जो नागदेवता विस्तर, सर्वप्रथम काला विस्तर नागदेवता निकला। गोगादेव देखते रहे और निकलकर झाड़ी में चला गया। एक और निकला, वह भी चला गया। इतने में नाथ जी आ गए और गोगादेव जी से कहा, गोगादेव तुमने दोनों शस्त्र खो दिए। जो वार प्रार करते समय 25 और 28 हाथ तक बढ़ने वाले पांडवों के हाथ के दिव्य शस्त्र थे, मैंने वचन दे दिया, अब दूंगा जरूर, लेकिन ये तूने दोनों खो दिए। पहले सर्प निकला, दूजा भी निकल जाए, गोग झड़पना न करी, मन में शंका था। नाथ जलंधर बोल दिया, गोग गजब किया, पांडु हस्त्र दो शस्त्र थे, दोनों छोड़ दिया। नाथ जी ने कहा, मैंने वचन दे दिया, इसलिए दूंगा जरूर। आता भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को शेखड़ा गोसाई की खेजड़े आऊँ, वहाँ भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को मैं शेखड़ा आऊँगा और वहाँ जो खेजड़ा है पश्चिम दिशा में आपकी रेवास से, वहाँ पर आऊँगा। और राव जी बोले, हुक्म मुझे कैसे पता चलेगा, आप किस समय पधारेंगे? जलंधरनाथ ने कहा कि उत्तर से दक्षिण पवन चले और सायंकाल में उत्तर दिशा की ओर धुआं हो जाता हुआ दृष्टिगोचर हो तो जानना कि नाथ जी आ गए। विपरीत दिशा में धुआं निकले धुएं का, क्योंकि यही तो शक्ति है। योगी प्रकृति से विपरीत चलता है, उनकी यही तो ताकत होती है। राठौड़ राव गोगादेव शेखला पधार गए और निस्तिन नाथ जी की भक्ति में मस्त हो गए। तो जलंधरनाथ जी ने कहा था कि भादु उडारी दूध चंद्र उदय निजी आए, पश्चिमी दिशा में खेजड़ो देशु धुना तो खाए। तो फिर वह भी गई, कसू दिन भी तन गए आई, भादवा दूध पश्चिमी दिशा में खेजड़ा दिशे सामना सूझ। राव जी जब भाद्रपद शुक्ला द्वितीया आई तब नाथ जी महाराज वहां पधारे। धूणा धुका प्रज्वलित हुआ दिखा। राव जी हमेशा निहारते ही रहते थे प्रियतम पधारण की अडिग में। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया के दिन सायंकाल उस तरफ ध्यान दिया तो धुआं और प्रकाश दिखाई दिया। धुआं हवा के विपरीत दिशा में जा रहा था। फिर कहा कि परनते परदाव इलसिर खाटन अमर पद दर्शन गोगाने दियो अगठ जलंधर पाव। गोगादेव ने कहा, आज जलंधरनाथ जी पधारे हुए, सभी सरे दर्शन करते हैं और शक्ति शास्त्र भी देंगे। सभी रवाना हुए
पर एक एक करके सब बीच में से पुनः आगे कहा भी है कि भाग्य के बिना संत दर्शन नहीं होते। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि बिन हरि की कृपा मिले नहीं संता। राघव जी का नियम था कि शुभ कार्य के लिए जाते वक्त पीछे मुड़कर कभी देखते नहीं थे, ये उनका नियम था। गोगादेव राव जी के पास पहुंचे और दंडवत प्रणाम कर पास बैठ गई। झोली में से सर्प निकला, राव जी ने पकड़ लिया, तलवार बनी। जलंधर नाथ ने कहा कि मन में गुरुदेव का स्मरण करते हुए आवे जलंधर रे हाथ, ऐसा कहकर वार प्रहार करना, 9 हाथ तक ठोस में भी चली जाएगी ये तलवार। ऐसा कहकर नाथ जी मारा ध्यान में मगन हो गए। झोली देकर बैठ गया नाथ ध्यान रे मोय, तामे सर्प निकला हो गोग पकड़ छटला। आवे जलंधर हाथरी यूं मुकशु कहवाए, जो यो जड़ कट जावशी समर विजय होता है। राव ने सोचा इतनी छोटी दिखती है, कैसे 9 हाथ हो गई। निकट स्थित खेजड़ी के वृक्ष पर, जो समी वृक्ष था, सलादी खेजड़ी का वृक्ष कट गया। इतने में योगेश्वर का ध्यान टूटा। मुख से कहा खड़ा और हरा रहे, खेजड़ी खड़ी और हरी रही। अब 500 वर्ष बाद भी उसी मूल से नई खेजड़ी तैयार हुई है। आज से कुछ वर्ष तक वो खेजड़ी थी जिसके दर्शन किए हुए व्यक्ति आज भी विराजमान है। जलंधर नाथ ने उस तलवार का नाम रणथड़ी रखा। एक अज्ञात रचनाकार की गोगादेव वीर मोत्री वार्ता में इस तलवार को मान के भी कहा गया है। गोगादेव ने मान की तलवार जलंधर नाथ दी। वीर बहादुर डाडी परिशिष्ट 1 पृष्ठ 18 पे बताया गया है, पर ज्यादातर रणथड़ी के विषय में आता है। जो वीरबान बहादुर डाडी की पृष्ठ संख्या 54 पर लिखा हुआ है कि रिजे समपी रणथड़ी सिद्धराव जोगेश्वर, रिजय समपी रणथड़ी सिद्धराव जोगेश्वर, पिट फुरे न तहारी तपियो जलंधर, पुरी दाखे पीतरणवर रचावन ने ढड़ू, रिज समापी रणथड़ी सिद्ध मोटे सुप्रवीत। ये बहादुर डाडी का ये पृष्ठ 1 पृष्ठ 17 पर है। और एक ग्रंथ 116 जलंधर नाथ स्तुति मारदा मानसी पुस्तक प्रकाशन में मिलती है। उसमें लिखा हुआ है गोगादे कमंद ने दीद रणथड़ी खड़ग। और एक ग्रंथ 1510 गुट का संख्या 2 120 है, उसको मारदा मानसी पुस्तक प्रकाश जोधपुर में, उसमें गोगादे जिन्नु श्रीनाथ जी मिलिया रणथड़ी तलवार देवी, अर्थात रणथड़ी का नाम जरा प्रामाणिक है। तत्पश्चात गोगादेव ने जलंधर नाथ को साष्टांग दंडवत किया और नाथ जी ने कहा मेरा शिष्य बनना पड़ेगा, तेरा काम सफल होगा, याद करते वक्त प्रकट हो जाऊंगा, आदर्श रूप से सदा साथ रहूंगा, वो ये मेरा आशीर्वचन है। राव जी ने शेखाला से सैन्य दल के साथ लखबेरा की ओर कूच किया। वहां पर भयंकर युद्ध हुआ। जिन राव जी का एक पैर कट गया, तब राव जी ने गुरुदेव को याद किया। घड़ा तोड़न जोइयो घड़त कर समर कटियो, पग गोगे कियो नाग निज ना साधस नरेश्वर। तब राव जी ने दर्शन दिया। दर्शन सिद्ध आपे दियो, माथे कर मेरे पाव उलटा सौंदिया उड़खण तनियर। राव जी ने गुरुदेव ने राव जी के पाठ दर्शन दिया और तब राव जी ने गुरुदेव को याद किया, दर्शन दिया। नाथ जी ने प्रकट होकर कहा कि गुरुदेव ने कहा कि राव जी के पाठ्य पुत्र उदय सिंह जी है, यानी आपके वंश का ही पैर चाहिए, इसलिए गोगादेव जी का यहाँ कोई है नहीं कि है, बिल्कुल आपका पाठ्य पुत्र यहाँ आया है और शहीद हो गया, उनका पैर है, लाओ। तो जल्दी से लेके आए। उतावलेपन में दोनों पैर एक जैसे हो गए और पुनः राव जी ने युद्ध किया और दुश्मन जोइयों का जड़मूल से सर्वनाश कर दिया। रण क्षेत्र में गोगादेव का बायां पैर कटा था, पर जोड़ते हुए दायां जोड़ दिया, इसलिए दोनों दायां हो गए। भक्तों को दर्शन देते हैं तब ये दोनों ही दाएं पैर ही मिलते हैं। और वीरबाण में बहादुर डाडी प्रश्न के 60 से 61 में विवरण मिलता है। वीर रणथड़ी रण युनि खड़ा तंडल खाय बिजल जियो पहे बादे घड़ों कण धाय तो घण धाय तो घण धाय धाय घण धापी रणथड़ी घण धाय बैरा बीर मतणो वाई निसंग जोद निधारत गोगादे हुतो धपैयत धार रत धार वीरत धार धापी रणतरी रत धार बिजड़ गमियों आराम वल्ल जोइयों जड़ मूल। वीरस के कवि आडा पारखान जी ने भी गोगादेव रूपक में लिखा है
कि ऋण गोगे कर ऋष दलतों सिर झोंकी दुदल धरणी कण घाव शू बट हु बटका विष एको गार न ताल रिम सिर झाड़ी रड़थड़ी कट अंगण अर त्रिय त्रिय सकट साठ सोनारा थाड़। जो वीरवान के परिशिष्ट में दिया हुआ है यह। तो गोगादेव जी समर जीत कर वापिस आते समय लंबे सफर के दौरान तालाब पर विश्राम किया, जहां पर राणंग देव घाटी से युद्ध हुआ। राव जी ने राणंग देव को एक ही झटके से मौत के घाट उतार दिया। एक अज्ञात रचना ने राव चुंडारी वार्ता में कहा है कि भाटी राणंग देव गोगादेव जी हाथ काम आयो। वीरवान बाद डाडी पृष्ठ संख्या 2 परिशिष्ट संख्या 2 और पृष्ठ संख्या 21 में यह बात कही गई है। तब राव जी के दिलो दिमाग में आया कि यह युद्ध कैसे हुआ। आत्मचिंतन करते हुए गुरुदेव को याद किया। तत्काल जन्नाथ प्रकट हुई। गोगा चिंतन मुद्रा में कैसे कुटुंब समाज करने अदा कर दिया। अब अपने आप का कल्याण करने हेतु हमारे साथ चलो। राव जी ने सर्व सैनिकों को कहा, तुम सिखाड़े पधारे, ठाठ बाट से राज करें, मैं गुरुदेव के साथ जाऊंगा। विक्रम संवत 1760 कार्तिक पंचमी को गुरुदेव के साथ प्रस्थान किया, रवाना हुए थे। गोग जंग ने चालिया लख बेरा के गाव जुई जड़ कट दी अमर कर्ण ने नाव सब कुछ जड़ काट कर दिया। फिर कहा कि जंग जीत घर शालिया नाथ जलंधर सात जंगी संदा घर के बजू गुरु संग जात। कहते हैं कि उनकी जो सेना थी, परिवार में से तो कोई साथ गया नहीं था, और जो कुछ गए थे साथी लोग वहां काम आ गए थे। एकाध कोई कहीं जो रिश्तेदारों संबंधित कोई थे, उनके माध्यम से ही समाचार आए थे, ऐसा कहा जाता है। वहां पर कवि बादल डाडी सेना के साथ आया हुआ था और उसने कहा है, जो जोइयों के यानी दुश्मन पक्ष का था वो बादल डाडी, और उन्होंने कहा है कि इलांबरे गोगाद ते तो काया अमर हुओ शुद्ध श्रमो हल्दियो संगनाथ तलन कमंद गो अमर की दो नमो तलन धरनाथ नवनाथ दी नवनाथ नाथा उपराननाथ। ये वीरवान बादल डाडी ने कहा है, प्रश्न के 61 पर है। कवि आडा खान विरचित रूप गोगादेव जीरो में कवि ने कहा है, दरसावयते सिद्धरावदिये सुजरी जलंधर पाव सही जग को दही अमर आप जई हो सिद्ध को हु आप मते इल अंबर सूरज चंद यते सद खाग खलो सल कंस दुगो हत सूर दस मौनात हुओ शुद्ध पायक पहाड़ खान सही। गुरु शिष्य दोनों जलंधर नाथ जी की तपो मही गुफा, वहां से गुरु शिष्य दोनों जलंधर नाथ जी मतलब जलंधर नाथ जी और गोगादेव जी वहां से रवाना हुए। फिर वो एक दिव्य अलौकिक शक्ति जिसके विषय में हम कह नहीं सकते कि कहाँ और किस जगह उन्होंने साधना की, कहाँ रहे, लेकिन उनका एक प्रमाण मिलता है जो जालोर सिरे मंदिर, ये प्रमाणित है कि सिरे मंदिर वहां जरूर है। तो राव जी जो गोगादेव जी ने नाथ जी ने राव जी को योग युक्ति की संपूर्ण कुंजी सिखा दी थी। बाद में गोगादेव जलंधर नाथ जी के साथ श्री मंदिर जालोर पहाड़ पर गए, जहां पर नाथ जी ने कई वर्ष तक तपस्या की थी। वहां पर कई और तपस्वी अदृश्य तपस्यारत थे। वहां पूछा गया, नाथ जी महाराज के साथ में कौन है? नाथ जी ने कहा 10वें नाथ तलीनाथ है। गोगादेव के दोनों पैर दाएं हैं, तलवे एक तरफ, इसलिए तलीनाथ नाम दिया, ऐसा कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं इसको थलीनाथ भी कहा है। ये थली पर उसके अधीन प्रदेश जो थली कहलाता था, और नाथ का मतलब स्वामी होता है। कुछ एक लोगों का मतलब थलीनाथ कहते हैं, लेकिन तलीनाथ नाम से नाथ संप्रदाय में आपकी प्रसिद्धि है, आपकी बहुत प्रसिद्धि है। तलीनाथ के नाम से नाथ संप्रदाय के नाथ पंथ में महायोगी राव गोगादेव राठौर को तलीनाथ के नाम से नाथ संप्रदाय में बहुत प्रसिद्ध है, सुविख्यात है, और इनका इतर नाम थलीनाथ मिलता जरूर है। ये नाथ संप्रदाय में 10वें नाथ के रूप में परिगणित है। तब महायोगी जालंधर नाथ के सिद्ध अमृत मार्ग अथवा सिद्ध मत के अत्यंत प्रभावशाली योगी बादल डाडी ने कहा है कि कमंद गो अमर की दो नमो जलंधर नाथ नवनाथ दी नवनाथ नाथा ऊपर नवनाथ, यानी नाथ संप्रदाय में जो 10वें नाथ के रूप में प्रसिद्ध है।
योगीराज राव गोगादेव राठौड़ योग विभूति शिवमयी परमात्मा ज्योति साक्षात्कार की प्राणामृत संजीवनी है। महामती गोगादेव ने आत्मा के योग के माध्यम से परमात्मा बोध अथवा स्वरूप अनुभव की प्राण प्रतिष्ठा संस्कारित की थी। बहुत अच्छी साधना करके वो दिव्य देहधारी बन गई थी। श्री मंदिर जो कलशासल कहलाता है, जालोर में राठौड़ राव रतन सिंह जी द्वारा निर्मित रत्नेश्वर महादेव जो मंदिर है, उसके गर्भगृह में प्रवेश करते ही सामने दाहिने कोने में श्री जालंधरनाथ की श्वेत संगमरमर की मूर्ति है, जो डेढ़ फीट चौड़ी है और 1.9 ऊंची है। उन्हीं की निर्मल यश गाथा का रूप श्री जालंधरनाथ मध्य में विराजमान है तथा सिद्ध कणेरीपा और तलीनाथ चंवर डुला रहे। कणेरीपा राजा गोपी सिंह का नाथ संप्रदाय में नाम है और तलीनाथ राव गोगादेव राठौड़ का नाम, ये दोनों चंवर ढुलवा रहे हैं। ये मूर्ति महाराजा मान सिंह जी ने बनवाई थी ऐसा कहा जाता है और इस पर अभी अभी विक्रम संवत 2050 में ये लेख खुदवाया गया। श्री 1008 श्री जालंधरनाथ जी महाराज सिद्ध कणेरी नाथ जी यानी गोपी सिंह राजा तलीनाथ कोष्टक में खेड़रा गोगाजी राठौड़ लिखा हुआ है। सम्मत 1860 में स्थापना की गई मोहन सिंह जी द्वारा, ये उस पर लिखा हुआ। श्री मंदिर के पास पड़ोस में गांव एक पांचोटा में तलीनाथ के रूप में पूजा होती है। इनका वर्णन भी मिलता है और जालोर पहाड़ पर योगीराज राव गोगादेव राठौड़ समाधिस्थ हुए। तपस्या की निर्विकल्प समाधि सिद्ध हो गई। कहते कई वर्षों की अखंड समाधि के बाद पल खोली सन्नाथ जी प्रकट हुए। फिर गुरु शिष्य दोनों कजरी वन की ओर चले, जहां पर बद्रिकाश्रम ऋषिकेश उत्तराखंड कई वर्ष तपस्या की। फिर कांगड़ा प्रदेश होते हिमालय की गिरी कंदराओं में पहुंचे, वहां पर कई वर्ष योग साधना की और गुरु जालंधरनाथ की असीम कृपा से योग द्वारा दिव्य देह की प्राप्ति हुई। योगीराज गोगादेव आज भी तपस्या रहते हैं। योग द्वारा दिव्य देह प्राप्त करने पर अन्न जल की आवश्यकता नहीं रहती, जरा मरण नहीं सताता। हजारों वर्ष तपस्या करने पर भी वही रहते हैं। किसी भी लोक में सब इच्छा से गमन कर सकते हैं। सर्वव्यापकता सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार योगीराज की सर्वव्यापकता का गुरु आशीर्वचन मिल गया। भक्तों का विश्वास है कि हरदम गुरु शिष्य साथ रहते हैं। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से 11 की मध्य अवधि में पुष्कर तीर्थ सेवन गुरु शिष्य दोनों पधारते हैं। कथित है कि वहां अनेक भक्तों को दर्शन सत्कार दिए हैं। जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के चतुर्थ पुत्र राव दूधा को पुष्कर घाट पर दर्शन दिए थे। जो दूधा कदई ने बीसरे गोगादेरी बाप एक कटे दस ही बटे दूधा थाई जात, ये दुआ प्रसिद्ध है। इसके पश्चात ईडर के पूर्व नरेश सरप्रताप यानी ईडर का राज्य त्याग कर जोधपुर आए। संरक्षक के रूप में आजीवन प्रजा की सेवा की थी सरप्रताप ने। तो बीकानेर इनको भी दर्शन दिए। बीकानेर के पूर्व नरेश गंगा सिंह को दिए। ऐसा कहा जाता है कि गंगा सिंह जी जब गंग नहर लाए थे उस समय उनको पैसों की आवश्यकता पड़ गई थी, तब राव गोगादेव जी को याद किया था। लेकिन उनसे पहले भी जब राव गंगा सिंह जी अल्प यानी नाबालिग थे और उनका शासन था, वो मॉनिटरिंग काउंसिल कमेटी देख रही थी, तो आप अपने ननियाल में रहते थे और विश्वास नहीं था कि राज्य मिलेगा नहीं मिलेगा, तब जालंधरनाथ गोगादेव जी ने दर्शन दिया था और कहा था और उनके आशीर्वाद से राज्य मिला। फिर बाद में गंग नहर के समय मिले, जो गंगा सिंह जी ने स्वयं अपनी डायरी में लिखा था। और क्षेत्र के एक महान संत हुए हैं रविदास जी, जो खंदोड़ी ग्राम में उनका धाम बना हुआ है, उनको दर्शन दिए रायसर की सरहद में। और एक पारसी बाबा हुए हैं गोगादेव जी के वंश से शेखाला में, तो उनको दर्शन दिए। और एक पुजारी भक्त आपके गोगादेव धाम में मोतीगिरी जी, उनको, और शालदार गोविंद सिंह जी रायसर और उमेश सिंह जी गढ़ा ने भी अपना संस्मरण बताया कि हमें भी दर्शन हुए। इनका विशेष दृष्टि भी देखे राठौड़ राव गोगादेव जीवित और शेरड़ के मान साधक किशन सिंह राठौड़ रायसर। और एक पाठ्यक्रम में लेख सफा था, उसमें लिखा हुआ था कि एक सर्पदंश की अशुभ चिकित्सा के टॉपिक से एक जनश्रुति के अनुसार करीब 300 वर्ष पूर्व तलीनाथ जी पंचोटा के पहाड़ पर राइका को मिले थे। बाबा की साधु के वेश में देख उसने कहा, बाबा मैं भेड़ बकरी चराता हूँ, लेकिन जंगल में चीते बहुत ज्यादा है, कोई उपाय बताओ। बाबा ने कहा कि तुम तलीनाथ नाम से पूजा करो तो सीता पशुओं को नहीं मारेगा। राइका ने एक पीतल की मूर्ति को तलीनाथ नाम से पूजन प्रारंभ किया। इसके बाद जंगल में इनकी बकरियां सुरक्षित रही। इसी प्रकार के उन्होंने बहुत चमत्कार किए, जिनसे जन जन में उनके प्रति गहरी आस्था उत्पन्न हो गई। बीमार बच्चा
या सर्पदंश किए हुए पशुओं को जब पास में लाया जाता है तो उनके नाम का डोरा बांधने पर ठीक हो जाते हैं, अपने कष्टों का निवारण हो जाता है, ऐसे वहां के भक्त कहते हैं। महाराजा मान सिंह ने नाथ चरित्र में और डाडी बहादुर ने वीरवाण में, अडा पाड़ खान ने रूपक गोगादेव जीरो में, मेजर मोहन सिंह ने राठौड़ा गोगादेव जीवन व्रत में, कृष्ण सिंह राठौड़ा विष्णु गोगादेव, दानेश्वर राठौड़ा का इतिहास व शेर के मान साधक में, और भंवर सिंह राठौड़ ने योग गोगादेव यश भूषण में, सेवक संतोषी राम ने जलंधर नाथ रूपक में, प्रकाश नाथ तंत्र नाथ इतिहास में, ज्ञात अज्ञात अनेक हस्तलिखित प्रकाशित ग्रंथों में गुरु जलंधर नाथ के शिष्य गोगादेव थे, जो तलीनाथ नाम से सिद्ध मतनाथ संप्रदाय में विख्यात हुए, इस प्रसंग का उल्लेख किया है। चिरंजीवी सिद्ध योगेश्वर दसवेनाथ राव गोगादेव राठौड़ गुरु कृपा से बहुसागर से पार उतर अमर पद में प्रतिष्ठित हो गए, अपने आप को गुरु के पद पंकज में समर्पित कर दिया। योगेश्वर की जीवन गाथा इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अंकित है। और राव गोगादेव जी ने 3 विवाह किए थे। थोड़ी ऐतिहासिक जानकारी भी कर लेते हैं। पर पहली रानी सोडा राणा राम सिंह जी की पुत्री हीरादे गांव खुड़ी की थी, जिससे 2 कुंवर हुए, उदय सिंह जी और थिरो जी। उदय सिंह जी वहाँ रण क्षेत्र में काम आ गए और राव थिरा जी का भूंगरा सोइतरा, ये सोइतरा से लेकर भूंगरा तक इनका बेल्ट था उस समय का। और बाद में एक सोइत्रा गांव में इनके वंशज रहते हैं, नहीं सॉरी भूंगरा गांव में इनके वंशज रहते हैं, और ये भी एक सिद्ध योगी हुए थे। दूसरी रानी पुगल के महटी की पुत्री चंद्र कंवरी थी, जिसकी कोख से 2 पुत्र हुए, कैलोजी और क्रमजी। कैलोजी का गांव शेखाड़ा और राइसर में उनकी संतान निवास करती है, और क्रमजी की केतु और खिरजा में। तीसरी रानी वीरादे स्वान की कोख से भी 2 पुत्र हुए, जो शेखाजी और शेषकर्ण जी। और शेखाजी की संतान गड़ा नामक गांव में, और शेषकर्ण जी की तेना में बस करते। राव गोगादेव राठौड़ की विस्तृत जानकारी आज अपने प्राप्त की, और अब है जो उनकी आरती कर लेते हैं। ओम जय गोगादे दाता, स्वामी जय गोगादे दाता, अज्ञान अंधेरा दूर करे, ज्ञान बुद्धि ज्ञाता। ओम जय गोगादेव दाता, योगी स्वरूपी तुम हो 10वें नाथा, जो कोई तुमको धावत दूरे हो भव गाथा। ओम जय गोगादेव दाता, सिखाले मंदिर आपका दाता, जो कोई दर्शन पाता, कटे कोटि अग दूरा, होवे पाप का घाता। ओम जय गोगादेव दाता, श्री मंदिर सुंदर बना, जा कहे तलीनाथ वाला, ग्रह में पाचोटा आवे जात रू, अनंत नर नारी बाला। ओम जय गोगादेव दाता, जो कोई भगत पुकारे, ध्यान दाता का धरेता, सुख संपत्ति घरे बार, आनंद की बेसरिता। ओम जय गोगादे दाता, धूप दीप ते करे आरती, जो कोई जन गाता, सरदा भक्ति बढ़े उरे अंतर, भव सिंधु पार हो जाता। ओम जय गोगादेव दाता,
आदि योगेश्वर तुम वाणी पार न पाता, किसन प्रणाम करत विधिवत, किसन प्रणाम करत विधिवत, सुख संपत्ति दो दाता, ओम जय गोगदे दाता। राव गोगादेव जी राठौड़ का मुख्य धाम शेखड़ा में बना हुआ है, जो शेखड़ा धाम के नाम से प्रसिद्ध एक पावन और एक दिव्य धाम है। बोले गोगादेव जी महाराज की जय, गुरु जलंधर नाथ की जय।